गई बनी। आज तक जीवन में कभी हारा नहीं की हम। बिहार की जनता ने इनका औकात पूरा दिखा दिया कि आप नचनिया हैं, नचनिए रहिए, कोई जरूरत नहीं है आपको नेतागिरी में, कोई जगह नहीं है। ये तो कम है, ये सुनिए, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं। बात किया है नाम बदलने का कि नाम बदल देना, तो खेसारी से अब तुम्हारा नाम क्या रख दिया जाए, थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग पूरा प्रचार किए, पूरा दम लगा के प्रचार किए हैं मेरे भाई, दम लगाकर प्रचार किए हैं। और रिजल्ट क्या आया? 0 हार। इसका मतलब क्या होगा? जब बेशर्मी के साथ हार जाने के बाद इनके मुंह से क्या निकल रहा है, थोड़ा देखिए। छपरा की जनता को दिल से प्रणाम और पूरे बिहार की जनता को दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया। इतना प्यार और स्नेह दिया कि बेचारा अपना सरकार नहीं बना पाए। इससे पता चलता है कि बिहार को साफ साफ मालूम चल गया है कि मतलब आपका औकात क्या है और आप कितना छपरा के लोग आपको मानता है, इसे पता चल गया। यूट्यूब पे फॉलोअर व्यू मंगा लेना और असलियत में वोट लेकर सरकार बना लेना अंतर होता है। और हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। यहाँ भी झूठ बोला। यहाँ पे देखिए कि ये अपना जिंदगी में इतना हारा है कि अब 2 करोड़ के डिफेंडर कार पे चल रहा है। ये हार के आदमी मतलब डिफेंडर कार पे चल रहे हैं, समझ जाइए। आप अपने से थोड़ा कमेंट कीजिए मेरे भाई कि कोई हार के भी 2 करोड़ की गाड़ी पर चलता है क्या? तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। इतना फेंकू चंद, जब वोट लेने का कोई मतलब इरादा ही नहीं था, वोट लेने का कोई विषय ही नहीं था, तो इतना बड़ा फेंकना, इतना बड़ा मतलब झूठ बोलना कहाँ से सीखे हो यार? एक यही नहीं है, एक और महापुरुष है जिनका नाम है प्रशांत किशोर। थोड़ा इनका सुनते हैं। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे भाई। खेसारी से तनिक सा भी ये भी महापुरुष कम नहीं है। अब बताइए, किसी को पार्टी को लेकर इतना बड़ा बात बोल देना कहाँ के उचित है? अगर थोड़ा सा भी शर्म अगर है तो छोड़ दीजिए राजनीतिक। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, I want to be hero, turned out to be hero। जब चमचे ही मजे लेने लगे तो समझिए कि आपका औकात क्या है। बिहार की जनता जानती है कि एक दलाल में और असली एक मतलब नेता में क्या अंतर होता है। ये A to Z वो जानती है, इसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो अब आपको तो जो करना चाहिए दलाली, आप वही जाकर आप कीजिए। अब समझिए कि हमको तो नहीं लगता है कि आपको अब दलाल के भी पद पर रखा जाए, ये हमको नहीं लगता है। अमर है ना अमर, मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा। पप्पू चाचा, आप जिनको जिताने जा रहे हैं ना, उनका नाम में ही जलील है, तो बिहार की जनता जलील ना करे, ये कैसे हो सकता है बताइए? अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हो तो राजनीतिक से इस्तीफा करिए, ठीक है ना। ये तो समझ जाइए कि एक आप ही उस लेवल के नहीं हैं, ये प्रशांत किशोर मौलाना भी उसी कैटेगरी में आते हैं, राजनीति के लिए कुछ भी करना। इस पर आप क्या कहें? ये मैं बता दूं आपको, हमारा पूरा गठबंधन, सीटों पे तो हम आपस में तय कर लेंगे, आपको बता ही देंगे, लेकिन हमारा पूरा गठबंधन एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। बिहार के जनता को हकना भी मत मियाँ, न तो लेना के देना पड़ जाएगा। बिहार के जनता उतना बुर्बक नहीं है। जब खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग होते हुए भी उनका औकात दिखा दिया कि नेता में और नचनिया में क्या अंतर होता है। आपको नचनिया पद पे पसंद किया जाता है, ना कि नेता के पद पे, ठीक है। वैसे आपका भी वही हाल होगा। बिहार के जनता को बुर्बक मत समझिएगा। और ये बोलता है
कि वोट चोरी नहीं होने देंगे, ठीक है। और जब हारने लगता है तो सब इलेक्शन कमीशन पे भंडा फोड़ देता है, यानी सब उन पे इल्जाम लगा देता है। तुम सब मिलकर ऐसे ही नौटंकी करते रहो और देश की जनता ऐसे ही आप लोग को सबक सिखाते रहेगी। हमारे साथ है भावी मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर लालू जी के बेटा और राजश्री यादव जी के पति तेजस्वी यादव जी। इसी को बोलते हैं पैर पे पानी मारकर खड़ा करना। नहीं, सिर्फ पैर के बात हो रहा है, सिर्फ पैर के बात हो रहा है। इसी को बोलते हैं। तब रिजल्ट आने के बाद ये काकी कहाँ गई पते नहीं चला। आखिर पैर के पानी आखिर गिरा कहाँ, सिर्फ पैर के बात हो रहा है, ठीक है। एनडीए का एक प्रचंड जीत पर क्या कमेंट है आपका, आंधी पर? एक बिहार वासी के रूप में, बिहार के शुभ चिंतक, बिहार वासी तो नहीं हूँ, बिहार का शुभ चिंतक हूँ, एक बिहार के शुभ चिंतक के नाते में मायूस। तुम तो दुखी आत्मा हो भाई, तू का है इतना ऐती हो रहा है, ठीक है। तुम तो हमेशा दुखी रहो यार, लेकिन ये मेरे भूरी काकी को क्या हुआ, ये चूसा हुआ आम लग रही है। वो जोश कहाँ गया जो इलेक्शन के पहले आया था, अब लग रहा है कि बंगाल में अब जाएगा। मैं फिर से कहूंगी कि ये चुनाव नतीजे पचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। मैं आपको मतलब दिली हकीकत की बात कर रही हूँ, इधर उधर की बातें तो बहुत होती हैं। ये चुनाव नतीजे पचा पाना, क्योंकि हम बिहार में रहे, मैं तो ऑलमोस्ट एक महीना बिहार में आते जाते बार बार बिहार में रहे, आप भी बिहार। इस तरह का चुनावी नतीजा वन साइडेड, देखिए क्लोज फाइट तो आ रही थी, और ये मैं मतलब आपसे खुल के बात करूं, क्लोज तो लग रहा था, पर इतना लैंडस्लाइड और इतना ज्यादा डिफरेंस होगा जमीन आसमान का मुझे नहीं लगता था। ये किसी को भी इसका आभास था, और इसीलिए थोड़ा सा पचा पाना मुश्किल। कोई ना कोई चूरन लेकर तो आपको पचाना पड़ेगा, चाहे जैसे आप पचाए। चारा तो चारा के नाम पर है यार, चारा के नाम पर है यार। क्या आया यार, थोड़ा देखिए ना क्या हो रहा है हारने के बाद। बस मास्टर, ये काकी ने जिनको काम पे लगाई थी उसे ये नहीं पूछी कि बिहार के क्या हाल है, थोड़ा आप सुन लीजिए। सुप्रिया, मैं लगातार बिहार में था, संजोग से आपसे मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से बात नहीं हुई हमारी। बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1 महीने से जिससे दर्जनों लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें आपकी पार्टी के भी 1-2 लीडर हैं, जो लोग फोन करते हैं, या जेडीयू के, आरजेडी के लोग, ऐसे जानने के लिए आप घूम रहे हैं क्या लगता है, 50 जर्नलिस्ट फोन करते रहे। मेरा बड़ा क्लियर था सुप्रिया कि 130-35 से ज्यादा एनडीए जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन 130-35 से ज्यादा जाएगा। किसी सूरत में एमजीपी की सरकार बनती मुझे नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पचाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आप चूना लेकर पचा जाइए, क्योंकि हजम तो होने वाला नहीं है। एनडीए की कितना सीट निकला हुआ है ये आपसे होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे एक मौलाना चाचा ने क्या बोले, तेजस्वी या नीतीश नहीं, आपके सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाल्लाह। आप कैसे बनाएंगे वो? अरे आप 25 रुपए मधु कोड़ा एक बन के सीएम बना था, तारीख पढ़िए, पॉलिटिकल स्टूडेंट आप भी हम भी हैं, एक बन के हुआ था। कितनी सीटें 25 में से? अरे ज्यादा निकलेंगे। अच्छा, अलायंस में आजाद समाज पार्टी भी है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी। इसको मुख्यमंत्री बनना था, जिनके नाम में ही है जलील। बिहार के जनता तो सबक सिखाएगा ही, क्यों नहीं सिखाएगा। अब खुरपी के बियाह में हंसुआ के गीत चल रहा है, तो पचने तो वाला है नहीं। जरा सुनिए भाई मेरे। तो ये मैं पहले ही बोल चुका 3 महीने पहले। ये मेरे 2 बयान हैं, ये 3 महीने पहले का कि बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है, और फिर 10 अक्टूबर का, उस समय भी मैंने बोला था कि इस चुनाव के जीत का प्रमाण पत्र अज्ञानेश कुमार जी ने एनडीए को और बीजेपी को पहले ही मोदी जी को सौंप दिया है। अब आप बताइए, मैं आज जो अभी तक के सामने आ रहे हैं नतीजे, उसमें तो मेरी बात सही साबित। इनके अंदाजा से, इनके भविष्यवाणी से अच्छा भविष्यवाणी तो ये पप्पू का साबित होता है। ये सुनिए पप्पू ने क्या बोले। बीजेपी की सरकार 40-50 साल चली, 40-50 साल चली। अब बताओ भाई किनका भविष्यवाणी सही है। हम तो जाएंगे पप्पू के साथ, क्योंकि पप्पू को जब तक है बीजेपी को हिलाने वाला कोई नहीं है। अब आप ही बताइए। वाले तुमने अपने हीरो को हराया है, और वैसे हीरो को हराया है जो तुमको एक पहचान दिया था। खैर, तेज प्रताप भैया ने कहा है कि महुआ के लोगों को वो सीने से लगा के आज भी रखे हैं, कल भी रखेंगे, लेकिन महुआ वासियों आपने अच्छा नहीं किया। तेज प्रताप भैया दिल से मानते थे आप लोगों को। इस भाई के लिए बोली के ऊपर तो थोड़ा दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि ये तेज प्रताप भाई का चाटने में नहीं, सिर्फ आम चाटने में, और कुछ मत समझिएगा, आम चाटने में मतलब
रिकॉर्ड ही बना दिए, चाटने में कोई कसर नहीं छोड़े। आम की बात हो रहा है। विधानसभा से हैं आप? गुरुआ से। गुरुआ से आप किसके समर्थक हैं? आप किनके समर्थक हैं आप? महागठबंधन के। वहाँ से पीछे चल रहा है आपका भी? थोड़ा सा है पीछे, अभी टाइम है, अभी रिकवर हो सकता है। टाइम है? हाँ। तो आपकी सरकार बनती नहीं दिख रही? अरे सरकार बनने पहले हमारा कैंडिडेट जीते तब तो फिर सरकार बनेगी ना। अच्छा, पहले कैंडिडेट होगा, अभी तो चल रहा है अभी हवा। एक बात बताइए, आप महागठबंधन के समर्थक हैं, ईवीएम को दोष देने का शुभ मुहूर्त कितने बजे आप लोग रखे हैं? ये तो पहले काउंटिंग हो जाने दीजिए ना, उसके बाद शुभ मुहूर्त निकालेंगे। हाँ, और वहीं चाचा ने टॉपिक वाला बात छेड़ा ईवीएम का। समझिए, अभी शुभ मुहूर्त निकालेंगे ईवीएम का कि कब से ईवीएम का इल्जाम लगाया जाए, चोरी का इल्जाम लगाया जाए। बताइए कि जहां जहां आरजेडी जीती है वहां ईवीएम हैक नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जहां जीत चुकी है एनडीए वहां ईवीएम हैक किया गया। क्या बात है, जरा सोचिए कि किस हद तक ये गलती है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, ईवीएम का खेल पहले स्टार्ट होने दीजिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे, और इसी चैनल पे ईवीएम के बारे में एक शॉर्ट वीडियो का हम बनाएंगे, जो आपके पास तुरंत वीडियो शामिल होगा, वो आप देख सकते हैं, और तुरंत ईवीएम का पूरा खेल हम बताएंगे। ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया इसलिए नहीं, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।